तारापुर नामक गांव में एक घना और बहुत ही डरावना जंगल था। गांव के लोगों का कहना था कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि कई भूत प्रेतों का वास है। इसलिए गांव का कोई भी सदस्य उस जंगल के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। मगर गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। उन्हीं लोगों में से एक था रतन, जो एक रोज अपनी पत्नी के मना करने पर भी उस जंगल के रास्ते से शहर के लिए जाने की जिद करने लगा। अरे दिमाग खराब हुई गवा है क्या आपका, जो जंगल के रास्ते शहर जाने की हट लगाए बैठे हो? अरे हमका पता है सब, आप बहुत बहादुर हो, मगर भूत प्रेत भी कोई चीज होवत है जो एक बार गले पड़ गई ना तो पूरे गांव भर में नाचते डोलोगे। हाँ। अरे हम ना ही डरते किसी भूत चुड़ैल से, और जब तुम्हें पता है कि शहर जाने के लिए जंगल का रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता है, तो फिर हम काहे ना जाएं जंगल के रास्ते से। और अगर कोई भूत प्रेत आ भी गया ना, तो देखना हम कैसे उसकी चटनी बना डालेंगे। हाँ। ऐसे बोलकर रतन जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ता है। रजत जंगल के रास्ते में जाते हुए अपने आप से बातें कर रहा था। कितना सुहाना मौसम है, जंगल के हर तरफ कितनी हरियाली है, और गांव वाले बोलते हैं इस जंगल में भूत है। सबके सब डरपोक हैं। हमरे जैसा बहादुर इक्का दुक्का ही होगा जो जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत करता होगा। और एक हमारी पत्नी है, अरे जब हम उससे नहीं डरते तो चुड़ैल क्या चीज है। रतन ऐसे बोल ही रहा होता है कि उसे झाड़ियों के पास में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे कौन कमबख्त है जो हमका डराना चाहता है? पर तुम जो भी हो, हम तुमसे डरने वाले ना ही हैं। हाँ, अगर हिम्मत हो तो सामने आओ। तभी रतन के सामने एक डरावना भूत आता है जो जोर से हंसते हुए बोलता है, अच्छा बेटा, तुझे डर नहीं लगता? हम अभी रुक, तुझे अभी बताता हूँ कि डर क्या होता है। अरे बाप रे, जंगल में तो सच में भूत है रे। अरे मर गया रे। तभी उसे अपने सामने दो और भूत आते दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, जंगल तो भूतों से भरा है। अरे मर गया रे, आज तो मर गया। अभी कहाँ मरा, अभी तो तेरा मरना बाकी है। पहले तो मैं तेरा खून पीऊंगा, फिर तुझे मजे से खाऊंगा। ऐसा बोलते ही भूत रतन का सारा खून चूसकर उसे मार डालता है और उसकी लाश को गांव में फेंक आता है। गांव वालों को जैसे ही रतन की लाश मिलती है, वे सभी लाश के पास इकट्ठा हो जाते हैं। रतन की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी वहां इंस्पेक्टर रवि और हवलदार बहादुर आते हैं। रतन की पत्नी रोते हुए बोलती है,